दारा भाई हमारे पुराने साथी रहे हैं और हम लोग मिलकर सामाजिक लड़ाई लड़े हैं और उस सामाजिक लड़ाई लड़ने में हम लोग कामयाब भी हो रहे हैं। और धीरे धीरे इस समाज को कितने निचले पावदान पर पिछली सरकारों ने रखा था, अंग्रेज़ों मुगलों ने तो उजाड़ा था, चाहे वो चौहान हो, चाहे राजभर हो, चाहे निषाद हो, उनको कहाँ रखा था। उसकी लड़ाई लड़ने में चौहान जी हमारे तारा सिंह पुराने साथी रहे हैं। अगर वो आज के दिन में रिकग्निशन दिए हैं और हमारे एनडीए में शामिल होना चाहते तो हमारा स्वागत है। पहले भी एनडीए की विचारधारा से सहमत थे और उस समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। आज के दिन में मैं तो पहले कहा कि किसी छोटी मोटी त्रुटि की वजह से आज के दिन में उन लोगों को दूर होना पड़ा था। तो आज अगर आते हैं तो स्वागत है उनका और हम लोग मिलकर इनसे उपेक्षित समुदाय की, वंचित समुदाय की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इंडिया में शामिल होने का इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से अलायंस था उनका भी, समाजवादी पार्टी के दारा सिंह भी थे, दो बड़े झटके। देखिए, हम ओम प्रकाश भैया का स्वागत करते हैं। पहले भी हमारे एनडीए की विचारधारा से सहमत थे और पहले भी आए थे और अच्छी खासी उन्होंने अपने समाज की लड़ाई लड़ा और समाज को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए वो किसके आड़ से आना जाना तो लगा रहता है। अगर आते हैं तो उनका स्वागत है। हम दोनों लोग मिलकर, क्योंकि निषाद पार्टी और सुहेलदेव राजभर समाज पार्टी की जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जो हमारे संवैधानिक मुद्दे हमारे आरक्षण का, राजनीतिक मुद्दे की हमारा जो हमारी जो विधानसभा लोकसभा में प्रतिनिधित्व है, हमारे सामाजिक मुद्दे, भागीदारी का, तो ये सारी लड़ाइयों पर हम लोग मिलकर कामयाब हो जाएंगे। चूँकि निषाद पार्टी अपने निर्णायक दौर पर है। तमाम मुद्दे हैं जो हमने आरक्षण के मुद्दे हैं, जो माननीय योगी से लिखवाया आरजीआई को, आरजीआई ने एक्सेप्ट किया कि केवट मल्ला मझवार हैं, फिर आरजीआई ने लिख दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय को, सामाजिक न्याय मंत्री ने एक्सेप्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराना, उसमें हमको नीति बनाकर मछुआरों को विकास की मुख्यधारा में लाना। तो आज के दिन में उनके लिए नीतियाँ बनवाई कि जो है आज के दिन में कि आज वो कम्युनिटी झाल है, उनका जो मकान है, उनका इलाज है, उनका कोचिंग सेंटर है, उनके लिए चिकित्सा है, उनके लिए महिलाओं के सशक्त, ये 12 परियोजनाएं हैं। निषाद राजबोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, प्रधानमंत्री से 26,000 करोड़ रुपये 6 साल के लिए लेना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के रूप में देश के पूरे 18% आबादी मछुआरों के विकास के लिए बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस ने पूरे 67 बरस में केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया था। आज जब 2014 में हमारे 2013 से 2014 में एनडीए बनी, मत्स्य मंत्रालय हुआ 26,000 करोड़ रुपये पूरे देश के मछुआरों। तो हम अपने इस समुदाय के विकास के लिए अच्छी पॉलिसी बना रहे हैं। तो राजभर भाई आएंगे तो उनके भी समुदाय जो भी, वो भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से इंक्वायरी से प्रभावित रहतियाँ रही हैं। राजभर को भी अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था और वो भी दोनों लोगों के जो मुद्दे हैं वो हल हो जाएंगे। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो 1949-50 अंथा मैंने उनमें लिखा है कि राजभर और केवट मल्ला चौहान, ये सारी जातियों की दशा जो है SC/ST से भी खराब है। इनको 74 टाइप की व्यवस्था दी जाए, लेकिन पिछली सरकारों ने उसे उपेक्षित रखा। इसीलिए हम लोगों को दल बनाना पड़ा और इन समुदाय के समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब हम सत्ता के नज़दीक हों और सत्ता के साथ रहें। भाजपा में अलायंस किया, अब सुहेलदेव पार्टी है, उनका भी अलायंस होगा, तो ऐसे में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय आपके बड़े भैया और आपके बीच में कलह भी हो सकता है। शायद टिकट डिस्ट्रीब्यूशन उस तरीके से ना हो जैसे आप चाहते हैं या वो चाहें। ऐसा कहीं नहीं। आपने देखे होंगे कि उससे पहले अपना दल रहा है, जब मेरे आने से अपना दल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और नहीं तो आसानी से जीत हुई। हम आए निषाद पार्टी में तो आप देखे होंगे हमने 15 सीटें ली और 15 सीटें में जो 5 उनके सिंबल से लिया और मैंने 11 सीटें ऐसी ली जिसमें भारतीय जनता पार्टी कभी जो है जीती नहीं थी, मैंने जीत सुनिश्चित की। तो हम सीट नहीं, जीत के लिए आते हैं और जीत करके हमने दिया है। और भैया आएंगे तो और हम लोग आसानी से जीतेंगे और अपना दल निषाद पार्टी, सुहेलदेव राजभर मिलकर हम लोग पूरे 80 के 80 सीट पर जीत सुनिश्चित कराने में कामयाब होगा। हम लोग सीट नहीं, जीत के लिए आते हैं। और बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी ने आपने जिस तरीके से सम्मान दिया है उत्तर प्रदेश में हम लोगों को, और उसी तरीके से हमें लोकसभा में सम्मान देगी और निश्चित रूप से भोजन भरी थाली को भी लोकसभा में लेके आएगी। हमें पूरा सम्मान। 2024 लोकसभा चुनाव में इन दोनों नामों और दल की वजह से समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। नहीं, वो अपने गलत नीतियों, गलत सोच और गलत लोगों के साथ होने के नाते समाजवादी बहुत लंबा समय 30 साल मिला था समाजवादी पार्टी को पिछड़ों के साथ न्याय देने का, लेकिन नहीं किया। तो आज हम लोग तो आखिर न्याय दिए होते तो वहाँ मिला होता, तो राजभर और निषाद समुदाय को सम्मान मिला होता तो क्यों कोई आता था। आज भारतीय जनता पार्टी ये सभी जाति सभी धर्म को बिना भेदभाव के उनके साथ न्याय कर रही है, उनकी नीतियों को उनके लिए कल्याणकारी नीति बना रही है। इसलिए सभी समुदाय के लोग इधर आ रहे हैं, इसीलिए जीत सुनिश्चित हम लोग। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होगी,
कहा जा रहा है कि 19 दलों ने पुष्टि कर दी है कि वो एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। दोनों के बीच में अपना अपना दल मजबूत करने की कवायद है। देखिए, वो विपक्ष की जो बात कर रहे हैं वो बटुए जोगी मठ उजाड़ हैं। वो लोग खाली एक ही चीज़ सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि केंद्र का नेतृत्व केवल मोदी कर सकते हैं, बाकी किसी में नहीं। उनके पास अवसर रहा लोगों को, कुछ नहीं किया। और वो हाथ मिला सकते हैं लेकिन दिल और जो है विचारधारा नहीं मिला सकते। और जहाँ एनडीए की बात, एनडीए की हमेशा इलेक्शन से पहले बैठक होती रही है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी दलों से विचार विमर्श होता है और उससे हम लोग आगे बढ़कर जीत सुनिश्चित करते हैं। और एनडीए की बैठक को कैसे देख रहे हैं? एनडीए बैठक का हम लोग से स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से उसमें एक गठबंधन धर्म है, उसे निभाने के लिए हम लोगों को अपनी बातों को रखने के लिए और एनडीए से विचार विमर्श करके फिर से उत्तर प्रदेश के फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए हम लोग कवायद करेंगे। और निश्चित रूप से उसमें जो भी होगा, दिशा निर्देश जो मिलेगा, उसका कुछ जो भी हम लोगों के मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा होगी और मिल के हम लोग 2024 की जीत सुनिश्चित करेंगे। आखिरी सवाल, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने कहा था कि मियाँ की वजह से टमाटर और सब्जियों के जो दाम हैं वो महंगे हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसमें पलटवार करते हुए बोला है और ओवैसी साहब ने कि एक विशेष समुदाय को टारगेट आप लोग कर रहे हैं। दूसरा, असम के अंदर असामियों और मुसलमानों के बीच में आप लोग भेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भारत भारतीयों का है, भारतीय संस्कृत है और जो भी हैं, जो धर्म परिवर्तित किए हैं वो भी हमारे ही लोग हैं और उनके भी कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, उनका भी इलाज करा रही है। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC ST से भी खराब है। तो किसने खराब किया? 70 साल से तो कांग्रेस और सपा बसपा के साथ रहे हैं। तो काहे को सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि भाई मुसलमानों के अगर उनका वोट है, वोट बैंक है, उसको आपने लिया तो उनकी दशा क्यों नहीं सही किया? उनका सही होना चाहिए। आज मुसलमानों की दशा में हम लोग सही है और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति को हम लोग पहुँचाएँगे और जो इसको मान्यता दे और उसके साथ रहे वो भारत का नागरिक है। अगर उसके साथ वो नहीं तालमेल करता तो इसका मतलब जो है वो हमारी विचारधारा से सहमत नहीं दे आपको सकता। ये लगता है कि सब्जियों के दाम जो है वो मियाँ मुसलमानों की वजह से बढ़ रहे हैं? देखिए, जो पिछले पहले अस्थिर सरकारें थी, पिछली सरकारों ने इनके सहयोग से सरकारें बनाती रही हैं और जिसकी वजह से हम भारत सोने की चिड़िया रही है और देश जो है गुलाम हुआ और 750 बरस मुग़लों ने गुलाम किया, 350 बरस अंग्रेज़ों ने गुलाम किया। इसके वजह से भारत की अर्थव्यवस्था खराब हुई और हम कहाँ गायब थे कुछ पता नहीं था। आज मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर लाया है, ब्रिटेन हमसे नीचे है, G20 का नेतृत्व कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से तो आरोप लगाना ही पड़ेगा कि जो इस देश की अर्थव्यवस्था नुकसान किया है तो किनके वजह से हुआ। 750 बरस तो मुग़लों ने ही देश पर राज किया था। तो इसको तो हम सबको को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 700 बरस कोई गुलाम बनाया हो और उसके वजह से हमारे सोने की चिड़िया हो, जो से हम कहाँ से कहाँ बिखर गए हों, उसको फिर से हम लोग बना रहे हैं। तो मैं तो मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं।